हेलो, वेलकम टू Node.js कोर्स। अब तक हमने देखा कि Node.js में कैसे एपीआई क्रिएट करते हैं और CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं विथ MongoDB। और आज से हम नया एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे ई कॉमर्स के लिए, जहां पर हम ई कॉमर्स की सारी एपीआईज क्रिएट करेंगे और हम ये प्रोजेक्ट गिटहब में मैनेज भी करेंगे। तो सबसे पहले तो ये गिटहब का सेटअप करना पड़ेगा। गिट क्या है? गिट एक पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसकी मदद से आप अपने कोड का ट्रैकिंग कर सकते हो और ये कोड में चेंजेस किसने किया है वो भी आप ट्रैक कर सकते हो। और मल्टीपल प्लेसेस से मल्टीपल पीपल अगर एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो उसको भी इजीली मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिट। और इसमें आप अलग अलग ब्रांचेस भी क्रिएट कर सकते हो, फीचर्स वाइज ब्रांचेस भी क्रिएट कर सकते हो और उसमें अपना कोड पुल और पुश कर सकते हैं। और आपके रनिंग प्रोजेक्ट में अगर किसी पर्सन ने आपकी कोई फाइल अपडेट कर दी है या तो डिलीट कर दी है तो वो भी आप ट्रैक कर सकते हो कि किसने ये किया है। और इसमें आप कमिट भी कर सकते हो और रिवर्ट भी कर सकते हो। गिट इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम कोड को ट्रैक और मल्टीपल डेवलपर एक कोड पे इजीली वर्क कर सके। और वहां पर हम फुल हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। गिट और गिटहब दोनों सेम नहीं है। गिटहब एक टूल है जिसकी मदद से हम गिट को यूज कर सकते हैं। गिटहब यूज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे सोर्स कंट्रोल में जाइए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड गिट फॉर विंडोज। इस पे क्लिक कीजिए, ओपन, और ये आपको रिडायरेक्ट करेगा इस पेज पे। यहाँ से आप इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हो। मेरा 64 बिट है तो मैं 64 बिट डाउनलोड करती हूँ। मेरी फाइल डाउनलोड हो गई, अब इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट देना है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये सारे आपको डिफॉल्ट सेटिंग्स ही रखने हैं और इंस्टॉल कर दीजिए। और ये इंस्टॉलेशन हो गया और इसको फिनिश करते हैं। गिट इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप अपना VS कोड ओपन करोगे तो यहाँ पर जो डाउनलोड का ऑप्शन आया था वहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, इनिशियलाइज रिपोजिटरी एंड पब्लिश टू गिटहब। तो अब क्या करते हैं, हम गिटहब में जाके वहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो पहले आप साइन अप कर दीजिए। यहाँ से आप साइन अप और साइन इन कर सकते हैं। और मेरा ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट है तो मैं उससे लॉगिन करती हूँ। यहाँ पर मुझे वेरिफिकेशन कोड डालना पड़ेगा जो मेरे ईमेल पे आया है। और ये मेरा डैशबोर्ड है और यहाँ पर मैं नया रिपोजिटरी क्रिएट कर सकती हूँ। मुझे फॉर एग्जांपल एक रिपोजिटरी क्रिएट करना है, इकोम नोड एपीआई। और अब हमारा प्रोजेक्ट पूरा इसी रेपो में रखेंगे। और इसको पब्लिक रखना है तो पब्लिक भी रख सकते हो और आपको प्राइवेट रखना है तो प्राइवेट भी रख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको रीडमी फाइल ऐड करनी है तो रीडमी फाइल भी ऐड कर सकते हैं। जनरली रीडमी फाइल होती है, अगर ये रेपो किसी डेवलपर को दे तो रीडमी फाइल से वो इजीली प्रोजेक्ट को समझ सके और प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन कर सके और प्रोजेक्ट को रन कर सके। यहाँ पर मैंने रेपो क्रिएट कर दी है। ओके, इसके बाद हम और एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे जिसको कहते हैं गिटहब डेस्कटॉप। यहाँ पर मैं 64 बिट डाउनलोड करती हूँ। ये डाउनलोड हो चुका है, अब इसको इंस्टॉल करते हैं। ये बोल रहा है साइन इन टू गिटहब, तो वो आपके ब्राउजर में ओपन होगा और यहाँ से आपको ऑथराइज डेस्कटॉप करना है एंड फिनिश। आपका ईमेल आईडी सिलेक्ट करके फिनिश कर दीजिए। ओके, आपके जितने भी रिपोज है वो रिपोज यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अभी जो हमने इकॉम नोड एपीआई क्रिएट किया है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो अभी यहाँ पर हम हमारे प्रोजेक्ट को क्लोन कर सकते हैं लोकल में। और यहाँ पर डायरेक्टरी सिलेक्ट कर देते हैं कि कहाँ पर हमें क्लोन करना है। और इस फोल्डर में फॉर एग्जांपल मुझे ये रेपो क्लोन करना है। जैसे मैंने क्लोन पर क्लिक किया तो पूरा रेपो मेरा लोकल में क्लोन हो जाएगा। और ये रेपो अगर मुझे VS कोड में ओपन करना है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको ओपन कर सकती हूँ। ये रेपो पूरा मेरा VS कोड में भी आ गया और हमने बाय डिफॉल्ट एक रीडमी फाइल बनाई थी, ये भी यहाँ पर दिखा रही। ओके, अब VS कोड को गिटहब से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, गिटहब। आप यहाँ पर एक्सटेंशन में जाके टाइप कीजिए गिटहब और इसमें एक एक्सटेंशन मिलेगा गिटहब पुल रिक्वेस्ट एंड इश्यूज, इसको आप इंस्टॉल कर दीजिए। ओके, अब ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है और आप देख सकते हो यहाँ पर भी ऐड हो गया है। यहाँ पर आपको साइन इन करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर साइन इन करती हूँ तो मुझे अलाउ करना है।
और यहाँ पर मुझे ऑथराइज विजुअल स्टूडियो कोड कर देना है। तो आप देख सकते यहाँ पर मेरा गिटहब लॉगिन हो चुका है। और अब हम यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या कमांड था, npm init। सारे डिफॉल्ट सेटिंग्स में रखती हूँ, देन प्रेस यस। तो आप देख सकते हैं मेरा package.json बन गया है। और अब मुझे क्या करना है, हमें index.js फाइल एक स्टार्टिंग पॉइंट भी बनानी है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ से रन होगा, index.js से। तो यहाँ से मैं एक नई फाइल भी बना देती हूँ, index.js। और यहाँ पर मैंने 2 फाइल बनाई है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये जो 2 फाइल है उसका चेंजेस देखो आप यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो अगर इस चेंजेस को मुझे गिटहब में पुश करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइटल लिखना पड़ेगा कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ इंडेक्स फाइल, और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा। जो भी फाइल आपको गिटहब में पुश करनी है उस फाइल पे आपको प्लस पे क्लिक करना है और इसको कमिट कर देना है। कमिट करने के बाद आपको एक चेंज है जो आपको गिटहब में पुश करना है। तो आप यहाँ पे जाके पुश भी कर सकते हो और सिंक चेंजेस भी कर सकते हो। और हम अगर रेपो में जाके देखेंगे तो वहाँ पर हमारा चेंजेस भी आ गया होगा। ये हमारा रेपो था, इसको रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो 2 फाइल थी index.js और package.json भी यहाँ पर आ गई है। अब सबसे पहले तो हमें सर्वर क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, npm i एक्सप्रेस। अब हमें डेटाबेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, हमारे MongoDB को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए npm i MongoDB। और अब जब भी हम फाइल में चेंजेस करते थे तो क्या करना पड़ता था, हमें हर बार npm स्टार्ट करना पड़ता था, रिस्टार्ट करना पड़ता था। तो ऐसा ना करना पड़े इसलिए एक पैकेज अवेलेबल है जिसे कहते हैं node-moon। तो वो भी इंस्टॉल कर देते हैं। और MongoDB को आप इजीली यूज कर पाए उसके लिए एक पैकेज है mongoose करके। सो उसकी मदद से आप इजीली डेटाबेस एक्सेस कर सकते हो और मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट्स के। सो उसे भी इंस्टॉल कर देंगे, npm i mongoose। ओके, इंस्टॉलेशन के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे node_modules फोल्डर क्रिएट हो गया है और हमारे सोर्स कंट्रोल में हमें बहुत सारी फाइल्स का चेंजेस दिखा रहा है। लेकिन हम ये सारे चेंजेस पुश नहीं करते हैं, ये सारे चेंजेस हमें git ignore में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी .git ignore, और इसमें आपको अपना node_module स्लैश करके लिखना है ताकि ये गेट है वो सारी फाइल्स इग्नोर कर दे जो इस फोल्डर में है। ये पूरा फोल्डर अब पुश नहीं होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि सोर्स कंट्रोल में अभी सिर्फ 3 फाइल का ही चेंजेस है। ओके, अब हमारा गिटहब का सेटअप हो गया है, हमने सारी डिपेंडेंसीज भी ऐड कर दी है। और अब हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे कंट्रोलर और एक फोल्डर बनाएंगे मॉडल्स। वो फोल्डर हमने क्यों बनाया है वो हम बाद में देखेंगे। इसका फर्स्ट कैरेक्टर मैं कैपिटल कर देती हूँ। और एक फाइल बनाएंगे database.js जिसमें हम हमारे डेटाबेस का कनेक्शन करेंगे और ये कनेक्शन सारी जगह यूज करेंगे। और हम इंडेक्स में एक सर्वर क्रिएट कर देते हैं। सर्वर क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें const express देन हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम अब लिखेंगे node-moon। और इंस्टॉल करने के बाद ये कमांड फायर करने के बाद अगर ऐसी एरर आती है तो आपको क्या करना है, इस पाथ पे जाइए और यहाँ पर जो ये पावर शेल फाइल है उसको डिलीट कर दीजिए और इन प्रोजेक्ट में जाके रन कीजिए। आपका सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब अगर यहाँ पर मैं कोई भी चेंजेस करती हूँ तो देखिए रिस्टार्ट होगा। जैसे ही से आप करती हूँ तो आपका सर्वर रिस्टार्ट होगा। हर बार आपको मैन्युअली जाके npm स्टार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, npm इंडेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये अब हमारा पोर्ट नंबर 4001 पे रन हो रहा होगा तो वो भी हम देख लेते हैं। लोकल होस्ट देन 4001।
हिट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट आई या नहीं। यहाँ पर कंसोल पे हमारा हाई आया है। हमारे ब्राउज़र पे कुछ नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करवाया है। यहाँ से रिटर्न भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्स डॉट सेंड लिख देते हैं यहाँ पर और यहाँ से करते हैं हाई। अभी हमें रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राउज़र में हाई आ गया। इस वीडियो में हमने एक पूरा सेटअप रेडी कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन के लिए API क्रिएट करेंगे।